शॉपिंग मॉल के दाखिली दरवाजे के पास अपनी गाड़ी के इंतज़ार में खड़े थे कि देखा एक खातून सामान से भरी ट्रॉली लिए मॉल में बने डिपार्टमेंटल स्टोर से बरामद हो रही हैं। अकेली ही थीं और ट्रॉली में सामान इतना ज़्यादा था कि ट्रॉली चलाना भी दुश्वार हो रहा था। उनकी परेशानी को भांपते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर का सेल्समैन, जो कि बाहर पार्किंग में से खाली ट्रॉलियां जमा करके वापस ले जा रहा था, खातून के करीब आया और मदद की पेशकश की, जिसे खातून ने हिस्बी तवक्का बखुशी कबूल किया। सेल्समैन ट्रॉली संभाले खातून के साथ साथ चलता रहा और दाखिली गेट पर पहुंचकर खातून के कहने पर एक रक्षा रुकवाया। खातून ने रक्षे वाले से किराए की बात की, कुछ मोल भाव किया और रक्षे में सवार हो गईं। इस दौरान सेल्समैन ने पूरी ट्रॉली से सामान के थैले निकालकर रक्षे में सेट किए। रक्षा चलने ही वाला था कि मस्कीन शक्ल बनाए 3-4 भिखारी बच्चे खातून से भीख मांगने पहुंच गए। खातून ने उजलत भरे अंदाज बल्कि जान छुड़ाने वाले अंदाज में बच्चों को एक एक नोट थमाया। सेल्समैन का मुस्कुराते हुए सर हिला के ज़बानी शुक्रिया अदा किया और रक्षा अपनी मंजिल को रवाना हो गया। थके थके कदमों से खाली ट्रॉली खींच कर लाते हुए बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड के पास सेल्समैन रुका और दोनों में कुछ यूं मुकालमा हुआ। ये भी ऐसे ही हाथ हिलाकर चलती बनी। हाँ यार, भिखारियों की फौज को देने के लिए पैसे हैं इन लोगों के पास, लेकिन हमारे लिए तो ये समझते हैं कि हमें तनख्वाह ही इस बात की मिलती है कि हम पूरी ट्रॉली इनके घर तक पहुंचा के आएँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। स्टोर से तनख्वाह जो मिल रही है, इन्हें क्या पता कि 25,000 की तनख्वाह में पूरा दिन हम भाग भाग के इनकी खिदमत इसलिए करते हैं कि 4 पैसे और बन जाएं। यही हमारा बोनस है और यही हमारा ओवर टाइम। मगर यार, मैंने देखा है लोग बड़े बेहिस होते हैं। पेशावर भिखारियों को बांट देंगे मगर हमारी मेहनत की इन्हें कोई कदर ही नहीं है। अब हम भीख थोड़ी मांग सकते हैं यार, हमें तो मेहनत का मुआवजा भी अपने मुंह से मांगते ही शर्म आती है।